Hello everyone, guys. This is Rohit Agrawal, and today is the first lecture of reflection of light. Guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. यहाँ पर हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं, मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर को समझने वाले हैं. तो गाइज बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में. गाइज जैसे कि आप नाम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आप में से बहुत सारे बच्चों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता है, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में और नेचर ऑफ लाइट के बारे में. लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, उसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइज यहां पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर नजर आ रही है, जिसमें आपको एक सोफा दिख रहा है, एक ड्राइंग सेंट्रल टेबल दिख रही है, लैम्प दिख रहे हैं, एक वॉल पेंटिंग दिख रही है, कर्टन्स दिख रहे हैं. तो गाइज यहाँ पर बहुत अच्छा एक व्यू है, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे तो एकदम से क्या हुआ, सब कुछ गायब हो गया, कुछ भी विजिबल नहीं है. व्हाई इज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? होता है ना आपके घर में, एकदम से बहुत ज्यादा लाइट होती है, अचानक क्या होता है, हर चीज इनविजिबल हो जाती है. ऐसा कब होता है? जब जो लाइट है वो चली जाती है. देयर इज नो लाइट इन दी हाउस, तो हर चीज कैसी हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, जैसे कि यहां हुआ है. गाइस क्या मतलब है इसका? तो गाइस इसका मतलब है वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट. गाइस हम अपने चारों तरफ चीजों को कब देख पाते हैं? जब लाइट वहां होती है. अगर वहां लाइट नहीं होगी, then we are not able to see things around us, right? Light is needed to see things around us. Guys चीजों को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है. तो सबसे पहले समझते हैं लाइट. गाइस लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है. जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे काम या मोस्ट ऑफ दी वर्क हम डे टाइम में करते हैं, क्योंकि वहां पर नेचुरल लाइट होती है या लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. रात में हम काम नहीं करते, रीजन क्योंकि वहां पर लाइट नहीं होती है, ठीक है. तो गाइस व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज. तो गाइस लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमारी आईज में देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. मतलब लाइट की हेल्प से ही हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है ना. तो लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो क्या करता है, साइट का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है इन आवर आईज. गाइस वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज. गाइस अगर इस रूम में लाइटनिंग है और मैं अपनी आईज को क्लोज कर लूं, तो अगेन आई एम नॉट एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस. मैं चीजों को नहीं देख पा रहा. रीजन क्योंकि जब मैंने अपनी आईज को क्लोज कर लिया, तो जो लाइट है रूम है वो मेरी आईज में एंटर नहीं कर पा रही. तो गाइस लाइट के साथ साथ हमारी आईज का भी इंपॉर्टेंट रोल है चीजों को देखने में, क्योंकि हम लाइट को सिर्फ अपनी आईज से ही डिटेक्ट कर सकते हैं. It is only when light coming from an object enters our eyes that we are able to see the object. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आईज में एंटर करती है, तभी हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. तो गाइज यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट एंड आईज. लाइट अगर हमारी आईज में एंटर नहीं करेगी तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे. गाइज डू यू नो विच इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस? पता होगा सब लोगों को. पहला सोर्स क्या था लाइट का? यस गाइज, फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट इज सन, ठीक है. और ये हमारा नेचुरल सोर्स है लाइट का, ठीक है. इसके अलावा एक और सोर्स है लाइट का, नेचुरल सोर्स है स्टार्स. गाइज स्टार्स भी अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है. गाइज इसके अलावा वी हैव सम अदर सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, जैसे कि ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल. तो गाइज ये अदर सोर्सेज हैं जो हमें लाइट देते हैं, ठीक है. Light may have been emitted by the object itself or it may have been reflected by the object. Guys, या तो light object emit करते हैं like sun, stars,
ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल, या फिर ऑब्जेक्ट किसी और की लाइट जब उन पे इंसिडेंट होती है तो वो उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस दो तरीके से लाइट रेज हमारी आईज में आती है, एक तो डायरेक्ट सोर्स से लाइट हमारी आईज में आती है, दूसरा जब ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तब वो हमारी आईज में एंटर करती है। लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। तो कई चीजों को हम कब देख पाते हैं, जब लाइट किसी सोर्स हमारी आईज में है तो हम उस सोर्स को देख लेंगे, या फिर किसी ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया तब भी हम उस चीज को देख पाएंगे। For example, the sun gives out light. We can see the sun because the light coming from sun enters our eyes. ठीक है, हम सन, आपको पता है सन लाइट को एमिट करता है, वो लाइट जब हमारी आईज में एंटर करती है तभी हम सन को देख पाते हैं। सेम होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट। ठीक है, लेकिन आपने सोचा है कि यार ये जो बोर्ड है या जो वॉल है यार ये तो अपनी लाइट को एमिट नहीं कर रहा, फिर भी हम इसको देख पा रहे हैं। रीजन, क्योंकि ये जो बोर्ड या जो वॉल है वो इस रूम में प्रेजेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट लाइट जब हमारी आईज में एंटर करती है तब हम इसको देख पाते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या करा, एक सन लिया और यहाँ पर हमने एक ह्यूमन बीइंग लिया। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग इस सन को देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है, क्योंकि जो लाइट है वो सन से एंटर कर रही है उस ह्यूमन बीइंग के आईज में डायरेक्टली, इसलिए ये ह्यूमन बीइंग इस सन को देख पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो आपको पता है ये जो टेबल है ये कोई भी लाइट एमिट नहीं करती, फिर भी हम इस टेबल को देख पाते हैं। रीजन, गाइस सन से लाइट रे पहले फॉल करती है उस टेबल पर और वो टेबल क्या करता है, उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, और जब वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में एंटर करती है तो हम उस टेबल को भी देख पाते हैं। तो यहां पर आपने समझा हम ऑब्जेक्ट्स को दो कंडीशन में देख पाते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट को एमिट करे और वो एमिट लाइट हमारी आईज में एंटर कर जाए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और की लाइट को जो उस पर फॉल कर रही है उसको क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। इस कंडीशन में भी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है गाइज, एक और देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्लांट लिया, प्लांट पे लाइट फॉल करी फ्रॉम सनलाइट और प्लांट ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया हमारी आईज में, और वो लाइट रे जब हमारी आईज में एंटर हुई तो हम उस प्लांट को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये हो गया लाइट का कंसेप्ट। अब हम समझेंगे व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स देयर ओन लाइट्स आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल। ठीक है, examples like sun, stars, electric bulb, tubelight, torch, candle, fire, etc. तो गाइज ये वो सारे सोर्स हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन गाइज ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लावर, चेयर, टेबल और सो मेनी थिंग्स अराउंड अस which do not have their own light, but even then we are able to see them. Why? ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके तो पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। तो आप लोगों को पता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट उन पे फॉल कर रही है उसको वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और इसलिए हम उन्हें देख पाएंगे। बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट टेकिंग फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन और बल्ब एक्सेट्रा। तो गाइस व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous object। तो गाइस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो अपनी खुद की लाइट को तो एमिट नहीं करते, लेकिन जो लाइट उनके ऊपर गिरती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से उसको वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वो रिफ्लेक्ट लाइट हमारी आईज में एंटर कर जाती है और हम उन ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं गाइस, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोस्टली नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, ट्री, plants, etc. all are non-luminous object. Most of the object around us are non-luminous object. जैसे हम भी किस कैटेगरी में आएंगे, हम भी non-luminous object की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हम भी कोई लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो लाइट इस रूम में है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसलिए हम एक दूसरे को देख पाते हैं, इसलिए हम क्या हैं, non-luminous object हैं। ठीक है गाइस, we see the non-luminous object because they reflect light into our eyes, जैसे कि आपको पता है।
इवन गाइज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, उन्हें लगता है मून भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब मून भी अपनी खुद की लाइट को एमिट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मून क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम मून को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। Even the moon is a non-luminous object because it reflects the sunlight falling on its surface towards us, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, सन की लाइट जब मून पे फॉल करती है, गिरती है, तो सन उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ की तरफ, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है और हम मून को देख पाते हैं। तो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट द लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। तो लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है, एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। अब गाइस यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइट के दो नेचर होते हैं, दो थ्योरी हैं ऑन द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। दो थ्योरी कौन सी है गाइस, पहली है वेव थ्योरी। ये क्या कहती है गाइस, ये कहती है कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। दूसरी थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो गाइस ये दोनों ही थ्योरी अपने आप में ट्रू हैं, क्योंकि कुछ जगह हम मानते हैं कि लाइट का जो नेचर है, ट्रेवलिंग नेचर है, वो वेव नेचर है। जब वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जब वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो पार्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो गाइस इस चैप्टर में हम सेकंड नेचर पढ़ने वाले हैं, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब देखेंगे कौन कौन से फिनोमेना हैं जो पार्टिकल नेचर की वजह से होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो गाइस क्योंकि हम पार्टिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करता है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी गाइस तीन फिनोमिना हैं जिसको हमने एक्सप्लेन करा लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सेकंड इज रिफ्रैक्शन, जो अगेन हम पढ़ने वाले हैं। एंड थर्ड इज कास्टिंग ऑफ शेडोज। तो गाइस ये जो तीनों फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ शेडो, गाइस ये क्यों होते हैं, ये होते हैं लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की वजह से, ठीक है। तो गाइस ये आपको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। तो लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट इज इन, ठीक है। वैक्यूम में है तो वेव है, मीडियम में है तो पार्टिकल है। और गाइस इस कंसेप्ट को जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, इट इज नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइंस बोथ दी वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, जो वेव नेचर है लाइट का, उसको कंबाइन करके हमने एक थ्योरी बनाई, दैट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो गाइस आज सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि आपको लाइट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइट के क्या नेचर है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।